जय भीम साथियों, आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, इतिहास गवाह है कि महल की दीवारों ने हमेशा राजकुमारों को जन्म दिया, लेकिन 2500 साल पहले उन्हीं दीवारों के बीच एक ऐसा बालक पनप रहा था जिसका हृदय महलों के सुख में नहीं बल्कि संसार के दुख में धड़कता था। क्या करुणा वीरता से बड़ी हो सकती है? क्या किसी को बचाना उसे मारने से ज्यादा साहसी काम है? आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कालजयी कृति द बुद्धा एंड हिज धम्मा के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे सिद्धार्थ गौतम के बचपन के वो किस्से जिन्होंने एक राजकुमार के बुद्ध बनने की नींव रखी। चलिए करुणा के उस सफर पर चलते हैं। बुद्धा एंड हिज धम्मा के इस सीरीज में आज आरंभिक लक्षणों पर चर्चा करेंगे। साथियों, जब भी सिद्धार्थ अपने पिता के खेत में जाते और वहां उन्हें कोई काम नहीं मिलता तो वे किसी शांत स्थान पर चले जाते और ध्यान का अभ्यास करते। मन के विकास के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन क्षत्रिय के अनुरूप सैनिक शिक्षा की भी उपेक्षा नहीं की गई। राजा सुद्धोधन इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि कहीं उनके पुत्र के मन का विकास उसकी पुरुषार्थ पूर्ण क्षमता को कम ना कर दे। सिद्धार्थ स्वभाव से अत्यंत दयालु थे। उन्हें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण पसंद नहीं था। एक दिन वे अपने मित्रों के साथ अपने पिता के खेत में गए और वहां उन्होंने देखा मजदूर हल चला रहे हैं, मेड़ बांध रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तेज धूप में बहुत कम कपड़े पहने हुए। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ भीतर से हिल गए। उन्होंने अपने मित्रों से पूछा, क्या यह सही है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे? क्या यह उचित है कि मजदूर मेहनत करे और मालिक उसके श्रम के फल पर जिए? उनके मित्र चुप रह गए, क्योंकि वे जीवन के उस पुराने दर्शन में विश्वास करते थे कि मजदूर सेवा करने के लिए पैदा होता है और सेवा करके ही वह अपना भाग्य पूरा करते हैं। साक के लोग एक पर्व मनाते थे जिसे बप्र मंगल कहा जाता था। यह बुआई के दिन मनाया जाने वाला ग्रामीण उत्सव था। इस दिन हर साक के लिए स्वयं हल चलाना अनिवार्य होता था। सिद्धार्थ हमेशा इस परंपरा का पालन करते थे। वह स्वयं हल चलाते थे। विद्वान होने के बावजूद वह शारीरिक श्रम से कभी घृणा नहीं करते थे। वह योद्धा वर्ग से थे। उन्हें धनुर्विद्या और शस्त्रों का प्रशिक्षण मिला था, लेकिन वह अनावश्यक हिंसा के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने शिकार दलों में जाने से मना कर दिया। मित्रों ने मजाक किया, क्या तुम्हें बाघों से डर लगता है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मुझे पता है तुम बाघों को नहीं मारोगे, तुम हिरण और खरगोश जैसे निर्दोष प्राणियों को मारोगे। मित्रों ने कहा, तो कम से कम आकर हमारा निशाना तो देखो। लेकिन सिद्धार्थ ने यह भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मुझे निर्दोष प्राणियों की हत्या देखना पसंद नहीं है। प्रजापति गौतमी इस स्वभाव से चिंतित थी। वह कहती थी, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। शिकार से ही युद्ध कला सीखी जाती है। सिद्धार्थ पूछते, माँ, क्षत्रिय को युद्ध क्यों करना चाहिए? उत्तर मिलता, क्योंकि यही उसका कर्तव्य है। लेकिन सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं होते। वह पूछते, मनुष्य का कर्तव्य मनुष्य की हत्या कैसे हो सकता है? गौतमी कहती, यह सोच सन्यासी के लिए ठीक है, लेकिन क्षत्रियों को युद्ध करना ही पड़ता है, वरना राज्य की रक्षा कौन करेगा? सिद्धार्थ कहते, माँ, यदि सभी क्षत्रिय एक दूसरे से प्रेम करें तो क्या बिना हत्या के राज्य की रक्षा संभव नहीं? इस प्रश्न पर गौतमी मौन हो जाती थी। सिद्धार्थ अपने मित्रों को ध्यान सिखाने लगे। वह कहते, ठीक से बैठो, मन को एक विचार पर टिकाओ और सोचो, मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहें, सभी जीव सुखी रहें। लेकिन मित्र हंसते थे। आंखें बंद करते ही किसी को हिरण दिखाई देते तो किसी को मिठाइयाँ। माता पिता को भी ध्यान के प्रति यह झुकाव क्षत्रिय जीवन के विरुद्ध लगता था। सिद्धार्थ का विश्वास था कि सही विषयों पर ध्यान सार्वभौमिक प्रेम को जन्म देता है। वह कहते थे, हम मित्र शत्रु में भेद करते हैं, पालतू और जंगली में भेद करते हैं,
यही विभाजन हमें तोड़ना होगा और यह तभी संभव है जब हम ध्यान में व्यवहारिक जीवन की सीमाओं से ऊपर उठें। उनका बचपन करुणा की सर्वोच्च भावना से भरा था। एक दिन वह खेत में पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक पक्षी आकाश से गिर पड़ा। उसके शरीर में तीर लगा था, वह दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ दौड़ पड़े। उन्होंने तीर निकाला, घाव पर पट्टी बांधी, उसे पानी पिलाया और अपने वस्त्र में लपेटकर सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद देवदत्त वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, मैंने एक पक्षी को तीर मारा था, क्या तुमने देखा है? सिद्धार्थ ने पक्षी दिखा दिया। देवदत्त ने पक्षी मांगा, सिद्धार्थ ने इनकार कर दिया। विवाद हुआ। देवदत्त बोले, जिसने शिकार मारा वही उसका स्वामी होता है। सिद्धार्थ ने कहा, स्वामी वही होता है जो रक्षा करता है, मारने वाला मालिक कैसे हो सकता है? मामला मध्यस्थ के पास गया। फैसला सिद्धार्थ के पक्ष में हुआ। देवदत्त शत्रु बन गया। किसका? सिद्धार्थ गौतम का। लेकिन सिद्धार्थ ने एक निर्दोष प्राणी का जीवन किसी की मित्रता से ऊपर रखा। यही थे सिद्धार्थ गौतम के बाल्यकाल के गुण। साथियों, सिद्धार्थ गौतम का बचपन हमें सिखाता है कि महानता ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि सबके प्रति समान करुणा रखने से आती है। देवदत्त ने तीर चलाया लेकिन सिद्धार्थ ने मरहम लगाया और अंत में जीत उसी की हुई जिसने जीवन की रक्षा की। आज के इस दौर में जहां हम अक्सर अपनों और परायों के बीच दीवारें खड़ी कर देते हैं, सिद्धार्थ का विश्व प्रेम का यह संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर सिद्धार्थ के इन विचारों ने आपके हृदय को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इस शांति के संदेश की जरूरत है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा की इस श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अंत में खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हम भी अपने भीतर के उस सिद्धार्थ को जगाने के लिए तैयार हैं? तो साथियों, आज के वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो सिद्धार्थ गौतम के विवाह को लेकर के जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भीम।